तो यहां पर आइएगा बेटा, आप देखिएगा हम क्या रहा है, एस्टिमेशन और द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, जो बहुत छोटी छोटी दूरियां हैं उनको मेजर करने के लिए हम यहां पर बात करेंगे कि कैसे करें, जैसे मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस वगैरह वगैरह। तो अगर आप बताइएगा बेटा, छोटी दूरी नापने के लिए अगर मॉलिक्यूलर साइज, तो मैं अगर तुमसे कहूं कि हम क्या अपनाएं, तो आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। सपोज वी हैव टू मेजर द डिस्टेंसेस या मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, we have to measure the atomic size, nuclear size, atomic radius etc. तो फिर हमें माइक्रोस्कोप पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वी यूज माइक्रोस्कोप। नाम से ही क्लियर है बेटा, माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप माने मेजरिंग डिवाइस, माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप भी जो है उसमें कई टाइप के माइक्रोस्कोप है। पहला है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ये है। अब जब बेटा तुम देखो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मतलब जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, जैसे आप अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं तो बायो में, बायोलॉजी में स्लाइड बनाते हैं, माइक्रोस्कोप से चीजों को देखते हैं, तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बहुत शानदार नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाई रिजॉल्विंग पावर का नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है। वो छोटी मोटी चीजों को जो बहुत ही छोटी होती है, अनएडेड आई से नहीं दिखती, आप उसे मेजर करते हैं। तो मन में आएगा कि हर माइक्रोस्कोप इक्वली गुड नहीं होता है। तो माइक्रोस्कोप अच्छा है या बुरा है या छोटी छोटी चीजों को बड़े अच्छे से मेजर कर लेता है, इसको बताता है एक टर्म, उसे बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो जब हम इसकी बात करेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो पहली चीज ये समझ लेना, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्यों? क्योंकि इस माइक्रोस्कोप से किसी बहुत ही छोटी चीज को देखने के लिए हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, विजिबल लाइट का, इसलिए इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो व्हाई इट इज नोन एज द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बेटा? बिकॉज वी आर यूजिंग विजिबल लाइट, जो लाइट हमें देखने में मदद करती है, इसलिए इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक बात आ गई। अब आया कि इसकी रिजॉल्विंग लिमिट क्या है। कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिजॉल्विंग लिमिट या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? तो आइएगा बेटा, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? तो हमारी इसी के अंतर्गत एक साइड हेडिंग आएगी बेटा, मैं चाहे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलूं। हाँ, एक चीज समझना बेटा, अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन टर्म में थोड़ा चैलेंज आए तो चिंता मत करिएगा। 12th में जब हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर डिटेल में पढ़ा जाता है। यहां हमें मोटे तौर पे पता करना है, ज्यादा नहीं पता करना है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है? रिजॉल्विंग लिमिट तो पता है बेटा, जब कोई बहुत ही छोटी छोटी चीजें जो आंखों से नहीं दिखती हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखें, तो ये चांस है, ध्यान रखिएगा। कहीं पर बहुत छोटी छोटी दूरी चीजें, जैसे ये हो गया, ये एटम के बीच की दूरियां हैं। हो सकता है माइक्रोस्कोप इनको देखे और इनकी दो अलग अलग इमेज ना बनाए। मतलब आपको मैं और बेहतर ढंग से रिजॉल्विंग लिमिट को बताऊं। रिजॉल्विंग लिमिट का क्या मतलब होता है? जैसे मैं ऐसे एक स्क्रीन के ऊपर बहुत महीन महीन कम दूरी पर बहुत सी लाइनें ड्रॉ कर दूं और तुमसे कहूं तुम 10 मीटर दूर जाके देखो, तो तुम 10 मीटर दूर जाके देखोगे, कहोगे सर आपने नजदीक कुछ लाइनें खींची हैं। मैं तुमसे कहूंगा थोड़ा और दूर जाओ, तुम 100 मीटर दूर गए तो तुमने कहा सर लग रहा है ये लाइनें हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी तुम्हें और कम लगने लगेगी। तुम्हें लगेगा देयर आर क्लोज लाइंस, लेकिन उनके बीच का गैप बहुत ही कम है। लेकिन अगर तुम और पीछे चले जाओ तो हो सकता है तुम्हें दिखे कि सर यहां पर ये लाइनें नहीं है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, बल्कि यहां पर एक ब्लैक कलर का धब्बा है, स्पॉट है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी आंखें भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तुम्हारी आंखें भी देखने में मदद करती हैं। उनकी एक हद है। जब आप नजदीक थे तो इनके बीच का अंतर कर ले रही थी आंखें। क्यों? तुम्हारी आंख के ऊपर, तुम्हारी रेटिना के ऊपर बेटा जो इमेज बन रही थी, वो इन दोनों नजदीक ऑब्जेक्ट, कोई दो लाइन, जैसे ये लाइन ले लिया, ये लाइन है, इन दोनों की तुम्हारी आंख के ऊपर सेपरेट इमेज बन रही थी, तुम्हें अंतर दिख रहा था। थोड़ा दूर गए तुम, ये इमेज जो इसकी बनी इन दोनों लाइनें की, ये थोड़ी नजदीक दिखने लगी। और दूर गए, ये दोनों लाइन की जो इमेज बनी तुम्हारी आंख पर, वो ओवरलैप कर गई। अब आपको इन लाइनों के बीच का अंतर नहीं समझ में आएगा।
अब आपकी आंखों की हद समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी आंखों की दो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग करके इमेज बनाने की एक मिनिमम दूरी है। आप एक हद तक जाएंगे, उसके बाद आपकी आंख दो नजदीक के ऑब्जेक्ट की सेपरेट इमेज नहीं बना पाएगी, बल्कि उसकी इमेज ओवरलैप कर ली जाएगी। इसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। तो तुम कहोगे सर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का अर्थ एक्चुअली डेफिनेशन क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, सुनिएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट इमेजेस ऑफ टू नियर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दो नजदीकी ऑब्जेक्ट की अलग अलग करके इमेज बना देना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहलाता है। जो इंस्ट्रूमेंट दो नजदीक के ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज बड़ी आसानी से बना देता है, उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होता है, और जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होती है। ये इसका क्या मतलब वो हम बात करेंगे यहां पर है। तो मैं पहले तो तुम्हें बता दूं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, एंड यहीं पर एक डाल देते हैं रिजॉल्विंग पावर। दोनों की हम बातें डाल देते हैं, रिजॉल्विंग पावर। तो पहले तो आप ये लिख लेना कि रिजॉल्विंग पावर को शॉर्ट में हम आरपी से लिखेंगे। तो जब हमने भी बातें समझाई उसको मैं एक लाइन में और ब्रीफ कर दूंगा, ध्यान रखना। पहले तो ध्यान रख लेना कि रिजॉल्विंग पावर जो होता है, रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग लिमिट। इसका क्या मतलब बेटा हुआ? अगर रिजॉल्विंग लिमिट कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप बताइएगा बेटा। जैसे आप यंग हैं, आपके घर में आपकी मम्मी जो होंगी वो जब सुई में धागा डाल रही होंगी तो वो बहुत ही महीन होल होता है सुई का, तो उसमें धागा नहीं जाता है, तो आपको दे देती हैं बेटा जरा इसमें डाल दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें ज्यादा हेल्दी हैं और उनको क्या है, वो बहुत ही बारीक छोटी छोटी चीजों को भी देख लेती हैं। तो जब तुम छोटी चीजों को किसी आंख से देख लो तो इसका मतलब तुम्हारे आंखों की रिजॉल्विंग लिमिट कम है, इसलिए रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। इसीलिए तुम जितना बारीक काम, जैसे मुझे पास का लेटर पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, आप अगर चश्मे के पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रिजॉल्विंग लिमिट कम है, यानी तुम छोटी सी छोटी चीज को बड़ी आसानी से देख लोगे, मैं नहीं देख पाऊंगा। और जब आप छोटी सी चीज को ज्यादा आसानी से देख लेंगे तो आपकी रिजॉल्विंग लिमिट कम है, क्योंकि छोटी चीजें देख लेते हो और छोटा देख सकते हो, इसलिए रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। क्लियर? तो अब एक मोटे तौर पे तुम ये ध्यान रखोगे क्या कि सर अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की, आंख भी हमारी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बड़ी बारीक चीजों को, छोटी चीजों को आसानी से देख ले तो हम कहेंगे उसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम है, और जिसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम होती है उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है। अब आए रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर का ये मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट बड़े नजदीक होते हैं, अगर वो इंस्ट्रूमेंट उनकी अलग अलग इमेज बना देता है तो हम कहते हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा। रिजॉल्विंग पावर की क्या डेफिनेशन हुई? एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म द सेपरेट इमेजेस ऑफ टू नियर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है? इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नजदीकी ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज बनाना। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब आप समझ गए क्या होता है। और ये ध्यान रखना, रिजॉल्विंग पावर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में इनवर्स का रिलेशन है। यहां इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक्चुअल में यहां पर आएगा क्योंकि ये बेटा पहला चैप्टर है। तो पता हर बुक में जो पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्टरी होता है, वो ये बताता है कि हम फ्यूचर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टर्म जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर है, ये आगे पूरे के पूरे एक चैप्टर के अंदर बड़े डिटेल्ड होगा, वहां पर बात करेंगे, लेकिन वो 12th में आएगा। तो अब तुम कहोगे कि सर एक्चुअली पर्पस था एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, और उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे थे। तो आमतौर पे माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, मेथड और भी है, वो आगे बढ़ के याद करेंगे। तो पहला आया था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है हम विजिबल लाइट को इसके लिए इस्तेमाल करते हैं चीजों को देखने के लिए। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमने इसके अंदर टर्म पढ़ा, और अगर रिजॉल्विंग लिमिट या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। अब इसको हटा के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, बात करते हैं। तो सुनिएगा बेटा, तो पता ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो 10⁻⁷ मीटर है। 10⁻⁷ मीटर। तो लिखोगे इट्स रिजॉल्विंग लिमिट इज इज 10⁻⁷ मीटर। ये है इसकी मतलब, ये 10⁻⁷ मीटर के बराबर छोटी दूरियों को या छोटी दूरियों को
अंदाजा लगा सकता है, मेजर कर सकता है। तो बेटा इसकी रिजॉल्विंग लिमिट क्या है? 10 पावर -7 मीटर, यानी 10 पावर -7 मीटर तक की दूरियों को ये मेजर कर सकता है। बोलिए, इतनी बात क्लियर है? अब तुम कहोगे सर ये तय कैसे होता है, बताएं इसका कंसेप्ट क्या है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कंसेप्चुअल उठा के देंगे। क्या? किसी भी बेटा इंस्ट्रूमेंट की जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है, ये उसमें यूज की गई जो वेव है उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है। यहां कौन सी वेव यूज की गई है? यहां पर यूज किया गया है माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल लाइट का। और तुम्हें पता है लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो तुम्हें याद होगा बेटा, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसको अगर लिखेंगे तो 4 × 10 पावर -7 मीटर से लेके 7 × 10 पावर -7 मीटर होती है। तो मैं क्या बता रहा हूं बेटा, जो हमारी आंखों के लिए विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ की ऑर्डर 10 पावर -7 मीटर के आसपास है, इसीलिए इसके लिमिट ऑफ रेडिएशन ये है। तो सवाल डेटा से तो मुश्किल है आना, कंसेप्चुअल पूछेंगे। बताइए किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का या कम से कम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग लिमिट की क्या कंडीशन बनी? तुम कहोगे इट्स रिजॉल्विंग लिमिट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेव, राइट? तो नोट में लिख देना, इट्स resolving limit should be of the order of ऑर्डर बेटा मतलब पावर्स ले रहे हैं, मल्टीप्लायर से मतलब नहीं। तो पता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा था, उसमें ये मैग्नीट्यूड से नहीं हम ले रहे हैं, मतलब ये आएगा लगभग। शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये ध्यान रखना बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट ये आता है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो 10 पावर -7 मीटर के आसपास होती है। इसके लिए रिजॉल्विंग लिमिट है 10 पावर -7 मीटर। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के काम आता है। इसकी रिजॉल्विंग लिमिट 10 पावर -7 मीटर है। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज अबाउट 10 पावर -7 मीटर। इसे मिटा दे बेटा। तुमने बेटा जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा कि माइक्रोस्कोप से बेहतर और माइन्यूट मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करता है। तो ये तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप था, दूसरा लिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक तो ये बेटा सामान्य विज्ञान का भी प्रश्न बनता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है। जानते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डी ब्रॉगली वेव पे या मैटर वेव पर बेस्ड है। तो आप क्या लिखोगे इसका प्रिंसिपल? ये भी एक क्वेश्चन बनता है बेटा, इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो आप क्या लिखोगे? इट इज बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली को ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, तो स्मॉल डी पहले लिखा था, डी ब्रॉगली वेव, और इसका नाम दूसरा है मैटर वेव। 12th में पूरा चैप्टर है बेटा इसका मॉडर्न फिजिक्स में। इट इज बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव, ये आएगा। केमिस्ट्री में भी इसका जिक्र आता है। इलेक्ट्रॉन गति में चलता है बेटा, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, और उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसकी वेवलेंथ बेटा जानती क्या है? जैसे लाइट की वेवलेंथ 10 पावर -7 मीटर थी लगभग, लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो लगभग 10 पावर -10 मीटर होती है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो देखो बेटा इसकी तुलना में भी ये 1000 गुना और छोटा देख सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1000 से 5000 गुना, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लायर जो है 5 आ सकता है, तो 1000 से 5000 गुना छोटी चीजों को देख लेता है, इसलिए इसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम है। तो बताइएगा, मैंने अभी बताया था बेटा रिजॉल्विंग लिमिट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वेव। यहां पर वेव डी ब्रॉगली वेव है, और डी ब्रॉगली वेव की वेवलेंथ कितनी है? लगभग 10 पावर -10 मीटर के ऑर्डर की है। तो आप लिखोगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये इलेक्ट्रॉन की है बेटा, ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन में डी ब्रॉगली वेव नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन ये बेटा लगभग मैं एग्जैक्ट ही लिख देता हूं 1.65 × 10 पावर -10 मीटर होती है, यानी 10 पावर -10 मीटर होती है। तो बेटा अगर इसकी वेवलेंथ ये है तो इसका मतलब रिजॉल्विंग लिमिट भी इसका है। देयरफॉर रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट जो है वो भी बेटा 10⁻⁻10 मीटर के आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि जब कहते हैं ना खाता ना बही, जो एनसीईआरटी कहे वही सही। लैम्डा इज 0.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 0.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो कई बार होता है ना कि ये लोग इसको ही एक्सेप्ट करते हैं, तो ध्यान रखें। हालांकि मैं तुम्हें बताऊं, डेटा पर सवाल फिजिक्स में नहीं आते हैं, फिजिक्स पे डेटा पे सवाल नहीं होते, फिजिक्स पे कंसेप्ट में सवाल होते हैं, एप्लीकेशन पे होते हैं, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट, ये मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता रहा हूं, डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन के साथ ये निकाला था, लेकिन ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इसमें वेरिएशन छोटे मोटे हो सकते हैं। टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये इसके बारे में कोई ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ध्यान रखिएगा। टनलिंग माइक्रोस्कोप, देखो हम ऑर्डर में जा रहे हैं। हमने कहा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप अच्छा माइन्यूट चीजों को मेजर करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और माइन्यूट मेजर करता है, उससे ना टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये बेटा 1 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा रिजॉल्विंग लिमिट रखता है। तो क्या लिखोगे? इट्स रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग लिमिट is better than 10⁻⁻10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻10 मीटर से भी बेटर होता है, उससे भी बेहतर होता है। तो यहां तक हमने बेटा देखिएगा, इस जगह पर यहां पर जो अभी लेक्चर हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने अगर आप देखें तो हमने हुआ था क्या, हाउ टू एस्टिमेट, हाउ टू मेजर द स्पॉट डिस्टेंसेस पढ़ा। इसके अंदर हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा और टनलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में केवल और केवल इंफॉर्मेशन शेयरिंग किया। अब यहां पर जो बात आती है, जो कि अगर हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम शायद अगले लेक्चर में ले जाते, तो अगले लेक्चर में जो अगर हम ले जाएंगे तो वो आ जाएगा, क्या आ जाए, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होगा वॉल्यूमेट्रिक मेथड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे।